चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र सेकंड में उड़ा दें। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, अगर आप इसकी लैंग्वेज पर जाएंगे तो आपको ये हार्ड लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मैं ये कह देता हूँ, कोई संख्या 2 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 4 से छोटी है। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आया 6/2। वो संख्या क्या निकल कर आई है 3। देखिए, 2 3 4, 3 2 से उतना ही बड़ा है जितना वह 4 से छोटा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो भी आपको नंबर दे रखा हो उन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, आपकी संख्या निकल कर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखिए 31। इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, x + y डिवाइड में 2। ओके, x क्या होता है, जो पहला नंबर होता है। ओके, बाई दूसरा नंबर और डिवाइड कर दो कितने से, 2 से। तो 5 और 1 6, 7 3 10/2 कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 53। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देख सकते हैं, देखिए 31 53 ओके और 75। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 22 का। यहाँ पर भी कितने का है, 22 का। ओके, तो देखिए ये संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करने वाले हैं। पहला तरीका जो बेसिक है, 3 क्रमागत संख्याएं, पहली संख्या x मान लो, दूसरी x + 1 और तीसरी x + 2। ओके, इनका योग मतलब कि x + x + 1 + x + 2 कितना दे रखा है, 15। ओके, तो ये कितना हुआ, 3x + 2 और 1 3 बराबर में कितना, 15। तो 3x = 15 में से 3 गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओके, तो पहली संख्या क्या होगी, 4, दूसरी 4 और 1 5 और ये कितनी हो गई, 6। तो मध्य संख्या का, बीच वाली संख्या का आपसे क्या पूछा है, वर्ग, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहते तो इसको ट्रिक से कर सकते हैं। अगर लगातार संख्याओं का योग दे रखा है तो आपको एक काम करना है। देखिए 3 संख्याओं का योग कितना, 15, तो आप 3 से डिवाइड कर दो तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, कितना आ गया, 5। इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया, 25। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर लगातार संख्याएं तब। ओके, उनका योग दे रखा है तो जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दो, बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर उसका वर्ग कह रहा है तो वर्ग निकालो, आपसे घन कह रहा है तो घन निकालो, जो भी आपसे कह रहा है वो कर सकते हो। यहाँ पर क्या कहता है, 2 संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर डिफरेंस 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए मैं कह देता हूँ, जो आपकी संख्या है वो x और y हैं। ओके, यहाँ पर आपको इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, x + y कितना, 75, और इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, डिफरेंस x - y कितना, 25। ओके, इन दोनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट मतलब कि गुणन। ओके, क्या होगा,
तो हमको x और y की वैल्यू चाहिएगा, तो यहाँ से निकालते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का केस दे रखा हो, x प्लस वाई जो भी दे रखा है, x माइनस वाई जो भी दे रखा है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, ओके, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 100, और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 50। ओके, इस तरीके से निकाल सकते हैं। y की निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 50, और 2 से डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25। ओके, आपको क्या चाहिएगा, प्रोडक्ट, इसकी इससे गुणा करनी है, तो 25 की 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 125। ओके, और 0 यहाँ पर लगा दो, तो x y की यहाँ पर वैल्यू जो है आपको मिल गई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखिए मैं कह देता हूँ, जो संख्या है वो x और y है। ओके, ये कहता है इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 5। ओके, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6। तो संख्याएं क्या होंगी, पहले ये निकाल लो। देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आता है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 6 आता है। तो x की वैल्यू 2 कह दो और y की वैल्यू 3 कह दो। ओके, देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, इन दोनों की गुणा करोगे तो 6 आएगा। ओके, आगे क्या कहता है, उनके वर्गों के, तो इनका वर्ग कर लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9। ओके, व्युत्क्रमों का योगफल, इनका व्युत्क्रम कर लो, 1/4 प्लस 1/9, योगफल का मतलब है जोड़। तो यहाँ से कितना मिलेगा, देखिएगा 9 और 4 13/36। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन। दो संख्याओं का जोड़ 25 है और उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ये कहता है दो संख्याओं का जोड़, मैं कह देता हूँ दो संख्याएं x और y हैं, इनका योग x प्लस y कितना है आपका 25। ओके, और इन दोनों संख्याओं का गुणन कितना है 143। ओके, तो देखिए अगर जोड़ें तो 25 आए, गुणा करें तो 143, ऐसे हमको नंबर देखने हैं तो क्या हो सकते हैं। देखिए लास्ट में 3 आए, गुणा करें तो 10 की 10 से करते हैं तो जोड़कर 20 होता है और 100 होता है, तो ये तो ज़्यादा है 11 और 13। देखिए यहाँ पर मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर जो है ना 25 नहीं होगा 24 होगा। कितना होगा 24। ओके, अब देखिए अगर हम 11 की 13 से गुणा करते हैं तो 143 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 24 आता है। क्या पूछा आपसे, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ओके, तो 121 प्लस 169, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 और 1 10 का 0 1 9 और 2 290। ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, शानदार क्वेश्चन है। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए देखिए, दो यहाँ पर क्रमागत लगातार विषम संख्याएं, जैसे कि 5 और 7 इस तरीके से, 7 और 9 और 9 और 11 इस तरीके से, तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है कितना 394। तो यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे, देखिए अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ 121 और 13 का स्क्वायर करता हूँ तो 169 290 होगा, गलत हो रहा है। अगर मैं 13 और 15 लेता हूँ, देखिए अगर मैं 13 की स्क्वायर करता हूँ ओके प्लस और 15 की स्क्वायर करता हूँ, लगातार विषम संख्याएं ये, ठीक है। इनके वर्गों का योग देखता हूँ 169 प्लस
और ये कितना हो गया 2 2 5। जोड़ता हूँ इनको, कितना आया 4 और 9, ओके, और 3, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये कह रहा है उन संख्याओं का जो आपकी विषम संख्या है उनका योग कितना होगा। तो 13 प्लस 15 इनको जोड़ना है, ओके। तो 5 3 8 और 2 28। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से करते हैं, ओके। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 8 मानते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए अगर मैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 8 मानता हूँ, ओके, तो लगातार 3 संख्याएं 8 9 10, इनके वर्गों का योग 64 प्लस 81 प्लस 100, जोड़कर कितना आना चाहिए था 110, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 100 और 81 181 हो रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आना कितना चाहिए था 110। तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। अगर मैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 6 मानता हूँ तो लगातार संख्याएं 3 6 7 8, देखिए 36 प्लस 49 प्लस 64, तो 100 तो यही हो गया, तो 110 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन डी को लेकर देखते हैं, ओके। 5 6 और 7 इनका स्क्वायर 25 प्लस 36 प्लस 49, इनको जोड़ा तो कितना आया 9 6 15 और 5 20 0 4 3 7 7 2 9 9 2 11। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है आपकी 5 है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में और उनका गुणनफल 96, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दो संख्याएं, उनका अनुपात दे रखा है 2:3, ओके। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या क्या होगी 2x, ओके, दूसरी क्या होगी 3x। कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। इनका गुणनफल दे रखा है 3 दूनी 6 x स्क्वायर कितना 96, ओके। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 6 × 6 6 × 36, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ओके। तो पहली संख्या क्या होगी 4 दूनी 8, दूसरी संख्या 4 तिया 12, ओके। इनका योगफल कितना होगा 20, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए जो अनुपात में दे रखा होता है उसके पीछे x मान लो, ये एक्चुअल संख्या नहीं है। जब तक आप x की वैल्यू ना निकालोगे तब तक ये एक्चुअल संख्या नहीं बनेगी। x की वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ पर पुट करो 4 दूनी 8, ओके। यहाँ पर पुट करो तो 4 तिया 12, इन दोनों का योगफल पूछा है, मतलब कि जोड़ क्या होगा तो 20 होगा। बस इस तरीके से कर लेते हैं, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग, देखिए a और b के अंकों का योग कितना दे रखा है 120, ओके। आगे क्या कहता है b और c के अंकों का योग दे रखा है, b और c के अंकों का योग कितना दे रखा है 130। आगे c और a के अंकों का योग दे रखा है कितना 140। तो कहता है ये c के अंक कितने हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले इनको जोड़ते हैं। a कितनी बार है 2 बार 2a प्लस, b कितनी बार है 2 बार 2b प्लस, c कितनी बार है 2 बार 2c इज इक्वल टू 0 का 0, 4 3 7 और 2 9 और ये 3, ओके। 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 390। 2 से काटते हैं तो a प्लस
बी प्लस सी बराबर 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 पंजे 10। ओके, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी के अंक पूछे हैं, ए और बी के 120 हैं, तो 120 प्लस सी इज इक्वल टू 195, सी इज इक्वल टू 195 माइनस 120, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और 7 75। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यदि ए और बी का अनुपात दे रखा है, देखिए दो संख्या हैं ए और बी, इनका अनुपात दे रखा है 4:5। ओके, एक काम करता हूँ, इनको इस तरीके से लिख लेता हूँ, पहली संख्या 4x और दूसरी जो है 5x, ये मैंने लिख लिया। आगे क्या कहता है, और उनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर। देखिए अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ तो 25x², इसका करता हूँ तो 16x², इनका अंतर, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 81। ओके, तो ए का मान कितना होगा, चलिए 25 में से 16 गया, 9x² इज इक्वल टू 81, इससे इसको काटा तो x² इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपसे क्या पूछा है, ए का मान कितना होगा। देखिए ये ए का अनुपात है, ये बी का, ए का और बी का। अगर x की वैल्यू 3 है तो 4 × 12। ओके, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। ए का मान निकल कर आ गया, क्योंकि ये ए का मान है और ये बी का। ओके, बी का निकलवा था तो 5 × 15, तो इस तरीके से कर लेते हैं।